दोस्तों हॉलीवुड में हर साल 1000 से ज्यादा मूवीज बनती है, लेकिन 10 से 15 साल में सिर्फ एक मूवी ऐसी आती है जो हिस्ट्री को चेंज कर देती है। चाहे वो अवतार हो, टाइटैनिक हो या फिर टर्मिनेटर मूवी हो। और इन तीनों के पीछे सिर्फ एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम है जेम्स कैमरन। आज हम बात करेंगे जेम्स कैमरन के बारे में कि वो ही ऐसी मूवीज क्यों बना पाते हैं। अवतार में ऐसा क्या है जो दुनिया को पागल बना देता है। 1, 2, 3 पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, इंडिया का इसके अंदर क्या रोल है, और साथ में इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसा क्या करना पड़ेगा तब जाके हम ऐसी मूवी कभी बना पाएंगे। एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं, विजन प्लस डिसिप्लिन प्लस ऑब्सेशन की कहानी है। देखिए, सबसे पहले हमें जेम्स कैमरन का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। जेम्स कैमरन का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई फैमिली से आता है, ना ही कोई इनके रिलेटिव कभी फिल्म मेकिंग में रहे हैं। 1954 के अंदर कनाडा में इनका जन्म होता है। फिजिक्स और इंग्लिश में ये पढ़ाई करते हैं, कभी भी फिल्म स्कूल नहीं गए हैं। पहली जॉब इन्होंने अपनी ट्रक ड्राइवर की करी थी। पर एक चीज अलग थी इनके अंदर, वो थी साइंस प्लस इमेजिनेशन का एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बो। जेम्स कैमरन मानते हैं कि सिनेमा इज नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज वर्ल्ड बिल्डिंग। इसीलिए वो सिर्फ मूवी नहीं बनाते हैं, वो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स है जो कि एक नया क्रिएट कर देते हैं। जेम्स कैमरन की टोटल फिल्म्स जो उन्होंने अभी तक डायरेक्ट करी है वो टोटल 9 फीचर फिल्म्स है, और इस टोटल 9 में से 6 मूवी इनकी ऑल टाइम क्लासिक्स है जो हर किसी को देखनी चाहिए या किसी ने देखी भी होगी। जैसे कि द टर्मिनेटर 1984 के अंदर, द टर्मिनेटर उस जमाने में एआई का फ्यूचर उन्होंने बता दिया था जो आज देखने को मिलता है। एक एलियंस है 1986 में जिसमें साइंस फिक्शन हॉरर था। टर्मिनेटर 2 1991 में आती जिसमें विजुअल इफेक्ट्स का रिवोल्यूशन हुआ। टाइटैनिक 1997 में इमोशन प्लस स्केल। साथ में अवतार 2009 में सिनेमा को पूरी तरीके से रिसेट कर दिया। उसके बाद द वे ऑफ वाटर। तो हमेशा से क्वालिटी पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे नहीं। एक मूवी को जो बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक डिकेड यानी कि 10 साल तक रहता है। अगर आप वर्ल्ड की 4 बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में बात करोगे तो नंबर 1 पे आपको अवतार 2009 की मूवी देखने को मिलेगी जिसने $2.9 बिलियन रेवेन्यू किया था। उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम $2.79 बिलियन। उसके बाद में अवतार सेकंड थी जो उसने $2.3 बिलियन। और फोर्थ नंबर पे टाइटैनिक मूवी है जो कि $2.2 बिलियन जिसने रेवेन्यू किया था। टोटल 4 में से 3 मूवीज जो है वो जेम्स कैमरन की है पूरी दुनिया में, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू करती है। इस लेवल पे सिर्फ एक विजनरी ही पर्सन है जो कि कर सकता है। अवतार मूवी में ऐसा क्या है जो सबको कनेक्ट कर देता है और पूरी दुनिया इस मूवी के लिए क्रेजी हो जाती है। अवतार सिर्फ एलियंस की मूवी नहीं है, इसकी जो कोर थीम है वो काफी ज्यादा डेप्थ दिखाती है, जैसे नेचर वर्सेस ग्रीड, साथ में कॉलोनिज्म, साथ में इंडिजिनस कल्चर और एक ह्यूमन का ईगो कितना बड़ा होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन प्लैनेट के साथ में कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंडोरा जो बताया वो एक तरीके से अर्थ का मेटाफोर है। नावी जो है वो एक इंडिजिनस कम्युनिटीज है और ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स हंग्री पावर है जो इस मूवीज में दिखाए जाते हैं। इसीलिए ये मूवी इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो ट्राइबल रीजन्स है, इन सबको बहुत डीपली कनेक्ट करती है। जहां पे इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की बात करी जाती है, मरीन लाइफ को सेव करने की बात करी जाती है। अगर आप जेम्स कैमरन के क्रिएटिविटी प्रोसेस को समझेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो रिसर्च लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप डाइव होता है। अवतार का आइडिया उन्होंने 1994 में लिखा था, टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी, उसका 15 साल उन्होंने वेट किया। खुद का परफॉर्मेंस कैप्चर सिस्टम है जो कि बनाया। नॉर्मल डायरेक्टर ये बोलते हैं कि चलो बजट कम है, एडजस्ट कर लो। जेम्स कैमरन का ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं टेक्नोलॉजी बनाऊंगा और मैं इस फिल्म मूवी को बनाऊंगा। अगर आप देखेंगे टाइम और मेहनत की, तो पहली मूवी को बनाने में बहुत साल लग गए थे। जैसे कि अवतार फर्स्ट मूवी जो है उसको 15 साल लगे कॉन्सेप्ट प्लस रिलीज में। अवतार 2 को 13 साल लगे। अवतार 3 को 5 से 6 साल लगे और 4 और 5 जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। अगर आप देखोगे उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, तो अंडर वाटर एक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई, ब्रीथ होल्डिंग की टेक्निक सिखाई गई, रियल फिजिक्स बेस्ड मोशन दिखाए गए, और शॉर्टकट इस कहीं पर भी जीरो देखने को मिलता है। अगर आप बात करोगे बजट के बारे में, तो अवतार 1 का जो बजट था वो $237 मिलियन का था। सेकंड का 350 से $400 मिलियन का था। जेम्स कैमरन के लिए मूवी मेकिंग कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, बल्कि उनकी एक लेगेसी है, और इसी वजह से लोग उनकी मूवीज के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और स्टूडियोज जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर इंडिया की ऐसी मूवीज में, बड़ी मूवीज में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हमारा कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि वीएफएक्स स्टूडियोज बॉम्बे और हैदराबाद में मेजरली जो वीएफएक्स का काम होता है वो इंडिया में होता है। एनिमेशन का क्लीनअप का वर्क है, रोटो और कंपोस्टिंग है, टेक्निकल आर्टिस्ट है, और इंडिया का जो एग्जीक्यूशन है वो काफी स्ट्रांग है। कॉन्सेप्ट और आईपी क्रिएशन में हम लोग भले ही थोड़े पीछे हैं, लेकिन कई इनडायरेक्टली जॉब्स के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप अवतार 1, 2 और 3 को कंपैरिजन करते हो तो पहली वाली अवतार में फॉरेस्ट, लैंड और कॉलोनिज्म के ऊपर फोकस किया गया था। सेकंड वाले पे ओशन, फैमिली और सर्वाइवल पे बात करी गई थी। अब जो तीसरी मूवी है उसके ऊपर फायर, कॉन्फ्लिक्ट और डार्कर नेवी के बारे में समझाया गया है। जेम्स कैमरन की मूवी में हर पार्ट में एक नया इकोसिस्टम देखने को मिलता है, एक नई फिलॉसफी देखने को मिलती है,
और वो फिलॉसफी आपको इमोशनली कनेक्ट करती है। अगर इंडिया को ऐसी मूवीज बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म मेकिंग की, तो एक साल में 1.5 से 2,000 मूवीज है जो कि इंडिया में हर साल बनती है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, कई सारी लोकल लैंग्वेजेस में मूवीज बनती है। और इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है, जो कि बन जाता है पर ईयर मूवीज के अकॉर्डिंगली। वो हॉलीवुड से तो डबल मूवीज है जो कि इंडिया में बनती है। और अगर मैं इंडिया की सारी मूवीज को अगर मैं लैंग्वेज वाइज अगर मैं डिवाइड करूं, तो तेलुगु में 320 मूवी बनती है, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर द बॉलीवुड। उसके बाद तमिल में, मलयालम में, हिंदी के अंदर अगर बात करें तो 215 मूवी तो सिर्फ हिंदी में बनती है। अगर 2024 के टोटल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की बात करें तो नियर बाय 11 से 12,000 करोड़ रुपए जो कि टोटल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू हुआ था। यानी कि अगर मैं इसको 11,000 की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक राइट सब कुछ जोड़ लूं और इसको 15,000 करोड़ तक भी अगर मैं टोटल लेके चले जाऊं, तो जेम्स कैमरन की एक मूवी का जो रेवेन्यू है वो हमारे साल में जितने भी टोटल मूवीज है 1,500 से 2,000 सबका कलेक्शन अगर टोटल कर लो तो भी उससे ज्यादा रेवेन्यू है जो कि वो मूवी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हमें हमारी फिल्म मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि एक तो स्टार सेंट्रिक सिनेमा बनता है। हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट टर्म आरओआई की थिंकिंग लेके चलते हैं। वीक साइंस फिक्शन कल्चर हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्टर और राइटर दोनों को पावर देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आईपी क्रिएशन करने पड़ेंगे। सिनेमा को साइंस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जो हमारी ओरिजिनल मैथोलॉजी है जो कि इंडिया में अनलिमिटेड और बहुत जबरदस्त है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 10 से 15 साल का एक प्रोजेक्ट पेशेंस के तौर पे चलाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक ग्रेट सिनेमा बना पाएंगे। इंडिया के पास में महाभारत है, वैदिक साइंस फिक्शन है, स्पेस मिशन है, एशियन फिलॉसफी है। बस चाहिए क्या? हमें भी एक जेम्स कैमरन जैसा एक ऑब्सेशन वाला डायरेक्टर राइटर है जो कि चाहिए। और आप देखेंगे कि जब इंडिया की महाभारत रामायण जब ये ग्लोबल लेवल पे जाएगी, ग्लोबल लेवल पे जब इसको देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी मूवीज से भी ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा लोगों तक रीच है जो कि कर सकती है और इंडियन कल्चर को, इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे जो है वो प्रमोट कर सकती है। जेम्स कैमरन मूवीज नहीं बनाता है, ये फ्यूचर इमेजिन करता है। और याद रखिए, ग्रेट सिनेमा तब बनता है तब डायरेक्टर बॉक्स ऑफिस नहीं, हिस्ट्री के बारे में सोचता है। अगर आपको ऐसा डीप डाइव सिनेमा ब्रेकडाउन पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिनेमा, पावर और जियोपॉलिटिक्स के हिडन कनेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको 1 2 3 में से कौन सी अवतार मूवी है जो कि सबसे बेस्ट लगी है। थैंक यू।